सो कैसे आप सब। चलिए मैंने देख ली है फाइनली भूत बंगला स्टारिंग अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, लेट एसरानी जी, मनोज जोशी, डायरेक्टेड बाय ओजी, जो कंफ्यूजिंग कॉमेडी के क्रिएटर है प्रियदर्शन। अगर आप डेफिनेटली ये दे दना दोनों, हेरा फेरी हो, फिर हेरा फेरी हो या फिर हंगामा हो, ऐसी कंफ्यूजिंग कॉमेडी जॉनर के फैन हो जहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो रही है बट आप हंसे जा रहे हो, नेचुरली हंसी निकल रही है, तो डेफिनेटली आप इस मूवी के फर्स्ट हाफ को पसंद करोगे। जबकि सेकेंड हाफ इसका थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग लगता है। हालांकि कंफ्यूजिंग कॉमेडी क्रिएट होनी चाहिए थी, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हॉरर क्रिएट किया गया है प्रियदर्शन द्वारा, जो एक अलग टेक रखने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कहीं ना कहीं हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सीन्स सेकेंड हाफ के जो भी वधूसुर के सीक्वेंस है, तब्बू के सीक्वेंस है, म्यूज़िक वाला सीक्वेंस है, जो भी सीन्स यहाँ पे बताए गए हैं सेकेंड हाफ में जाके, वो हमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, थोड़े ऐसे कंफ्यूजिंग लगते हैं और थोड़ा हमें समझ के बाहर लगता है। हालांकि फर्स्ट हाफ जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है, टू दी पॉइंट है। क्यों है? अक्षय कुमार है, लेट असरानी जी है, राजपाल यादव है, यहाँ पे मनोज जोशी है, परेश रावल है। इनकी जो तिगड़ी है बुलबुलिया की, इतने समय के बाद जब आती है ना स्क्रीन पे, उतना ही फ्रेश, उतना ही हमें लाफ्टर क्रिएट करके देती है, लाफ्टर प्रेजेंट करके देती है, एंड नेचुरली हमारे चेहरे पे स्माइल आता है, नेचुरली हम हंसते हैं। ऐसे ऐसे डायलॉग्स, ऐसे ऐसे पंच लाइन्स हमारे सामने वो मार फेंकते हैं। एंड यहाँ पे जो कन्फ्यूजन कॉमेडी वाला क्रिएट किया गया है वधूसुर द्वारा फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे वधूसुर की कहानी क्या है, वधूसुर कौन है। सो बेसिकली कहानी बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हम ट्रेलर में ही देख चुके हैं। एक हॉन्टेड बंगला है मंगलपुर में, जहाँ पे किसी की शादी नहीं होती, स्पेशली जो नई नवेली दुल्हन है उसकी कतई शादी नहीं होती, क्योंकि वधूसुर चमगादड़ की सेना को लेकर वहाँ आता है, तैयार रहता है नई नवेली दुल्हन को उठाकर ले जाने के लिए। अब वो क्यों होता है, उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है, वधूसुर कौन है, इसकी कहानी को जिस तरीके से हमारे सीजी के प्रेजेंट द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, एक विजुअल एनिमेशन द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वधूसुर का, बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल है। हालांकि एज ए सेड की सेकेंड हाफ जो है यहाँ पे बहुत ही थोड़ा अटपटा लगता है। वधूसुर की कहानी भी जब हमें पता चल जाती है कि अच्छा ये वधूसुर है, इसके पीछे की ये कहानी है, उसके बाद कहानी कुछ अलग मोड़ लेती है। सीजी इफ़ेक्ट्स, इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स ले लो, इसके गाने ले लो, म्यूज़िक ले लो, कोई भी सर पैर नहीं है, कोई भी ढंग नहीं है। बट यहाँ पे मेन सेवियर जो इस मूवी का है भूत बंगला का, वो फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ में जितने भी सीन्स हम देखते हैं बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। कहानी वाइज हो या फिर परफॉर्मेंस वाइज हो या कॉमेडी क्रिएट करना हो, बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे वामिका गब्बी नॉट सो फिटेड एक्टर है, बट यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ना वामिका गब्बी के कैरेक्टर को लेके, डबल डबल रोल है, वो किस तरीके से यहाँ पे आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी ओवरऑल वामिका गब्बी यहाँ पे थोड़ी मिसफिट लगी है, डबल रोल में अच्छा है बट ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। अक्षय कुमार कम्स एज अ सरप्राइज पैकेज। मैं क्यों बोल रहा हूँ अक्षय कुमार एज अ सरप्राइज पैकेज भूत बंगला में, आप देखो डेफिनेटली इसमें मज़ा आएगा। अक्षय कुमार के इर्द गिर्द जो ये पूरी कहानी हमारे सामने प्रेजेंट होती है, वधूसुर कौन है, अक्षय कुमार के जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे यही बंगला क्यों चूज़ करता है, उसके बाद जो कॉमेडी हमारे सामने क्रिएट होती है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स जो ओजी कैरेक्टर्स है मेरे भाई, ओजी कैरेक्टर्स, वो हमें दिल को सुकून दे जाता है। एज आई सेड, ये सारी कहानी, ये सारे परफॉर्मेंसेस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गाने भी यहाँ पे अच्छे हैं, स्पॉटिफाई हो या फिर सावन हो, ऐसे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे हम गाने सुनते हैं, इसके अच्छे हैं। बट मूवी में इसका जो प्लेसमेंट है गानों का, जैसे ओ सुंदरी हो या फिर तब्बू का जो कैरेक्टर है यहाँ पे फ्लैशबैक में, जहाँ पे हमें आमी जेतुमा का जो रिक्रिएशन करने की कोशिश की गई है वो कैरेक्टर द्वारा,
वो कहीं ना कहीं हमें मिसफिट लगता है। गाने ही बेसिकली यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे नहीं है गानों के भूत बंगला में। एंड CGI इफेक्ट्स हो, यहाँ पे जो आसमान में जो बादलों को फाड़ कर जो वधूसुर का एक मैजिक काला जादू क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक ऐसा अंधकार फैलाने की कोशिश की गई है। लोगों की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, गाड़ी उड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जो इफेक्ट्स वधूसुर के कैरेक्टर को इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाए गए हैं, बहुत ही फ्लैट लगता है, बहुत ही शेडी लगता है। कहीं ना कहीं हम ऐसा फील होता है कि कैमरा एंगल यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही शेडी है, बहुत ही हिल रहा है। ऐसे ऐसे सीन्स में जो ज़बरदस्त लग सकते थे, यहाँ पे बहुत ही शेडी एंड बहुत ही मिसप्लेस लग रहे हैं। ऐसे इस कैरेक्टर्स जो है वधूसुर का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बताया गया है। सो ओवरऑल क्लाइमेक्स ठीक ठाक है, हमें शैतान की याद दिलाता है। क्यों शैतान की याद दिलाता है भूत बंगला का क्लाइमेक्स, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा अगर आपने शैतान देखी है तो। यहाँ पे सेकेंड हाफ ओवरऑल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हम ऐसा सोच के जाते हैं कि कंफ्यूजिंग कॉमेडी होगी जो हमें हंसाएगी, डेफिनेटली हंसाती है, बट जो यहाँ पे हॉरर कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बताया गया है वधूसुर के कैरेक्टर के थ्रू, वो इम्पैक्ट नहीं आता। हम थिएटर से बाहर निकलते हैं, फर्स्ट हाफ को ज़्यादा याद रखते हैं, सेकेंड हाफ को भूलने की कोशिश करते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। अगर आपको भूत बंगला देखनी है तो डेफिनेटली अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, लेट असरानी जी, वो जो यहाँ पे जो न्यूसेंस क्रिएट किया गया है ना कॉमेडी के थ्रू, जो पंच लाइन्स है, जो पुराने मूवी के जो एकदम बेस्ट में बेस्ट सीन्स यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो हम हंसते ज़रूर है। सेकेंड हाफ को छोड़ के, सेकेंड हाफ पूरी तरीके से हॉरर है, पूरी तरीके से फ्लैट है। सो ओवरऑल भूत बंगला मेरे लिए एक एवरेज फिल्म है। मैं मूवी को करीब चलो 2.5 to 3 स्टार्स दे सकता हूँ आउट ऑफ 5। अगर आपको देखनी है अक्षय कुमार भूत बंगला के कैरेक्टर्स जो है, राजपाल यादव, परेश रावल हो या फिर लेट असरानी जी हो, मनोज जोशी हो, एंड यहाँ पे प्रियदर्शन की कुछ डायरेक्शन को लेकर आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इसका म्यूज़िक, इसका CGI इफेक्ट्स, इसके बहुत सारे ऐसे कैमरा एंगल्स डेफिनेटली लेट डाउन करते हैं मूवी को। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था, एक एवरेज मूवी मैं कहूँगा। अगर आपको देखनी है आप देखिए, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा ख़राब नहीं है, बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, मैं इतना कहूँगा। तो यही था मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा भूत बंगला का मेरा ये रिव्यू, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, वरना वधूसुर आएगा, अंधकार फैलाएगा। थैंक यू।